ऐसे इंसान को हराना मुश्किल है जो कभी हार नहीं मानता। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 10th क्लास। आपको भी हार नहीं माननी है। नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए मेरे साथ। प्रैक्टिस पेपर 4 यानी कोड डी का सेक्शन बी करने के लिए इसमें 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पी के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये 2 इक्वेशंस गिवन है। अनेक हल की क्या कंडीशन होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ओके, हमारे पास इक्वेशंस हैं p माइनस 3 x प्लस 3y इज इक्वल टू p। यहां से a1 की क्या वैल्यू होगी? x के कोफिशिएंट को a1 कहा जाता है, p माइनस 3। b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू p। सेकेंड इक्वेशन है px प्लस py इज इक्वल टू 12। a2 की वैल्यू p, b2 की वैल्यू bp और c2 की वैल्यू 12। ओके, नाउ a1/a2 चेक करते हैं। यहां हमें वैल्यू पुट करनी है। a1/a2 p माइनस 3 डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू b1/b2 मतलब 3/p इज इक्वल टू c1/c2 का मतलब p/12। एक बार हम यहां से p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक बार यहां से। ओके, फर्स्ट 2 जब हम लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 3/p, p से p कैंसिल हो गया, माइनस का 3 राइट साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाएगा। p की वैल्यू आ गई 6। लास्ट वाले 2 नंबर्स जब आप लेंगे तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। p की p से मल्टीप्लाई p स्क्वेयर, 12 3 जा 36, और p की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें 36 का अंडर रूट लेना होगा प्लस माइनस 6। ओके, यहां से p की 2 वैल्यूज हैं, प्लस और माइनस की, और यहां से सिर्फ प्लस की। तो दोनों में कॉमन कौन सी वैल्यू है? प्लस वाली, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर p की वैल्यू 6 ले ली जाए तो इन दोनों रैखिक समीकरण युग्मों के अनेक हल हो जाएंगे। ओके, इस क्वेश्चन की चॉइस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x और y के लिए सोल्व करना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस फर्स्ट इक्वेशन को एक गुड इक्वेशन बनाइए, यानी x और y वाले एक तरफ, बाकी एक तरफ। ये जो प्लस का 2y है लेफ्ट साइड आकर माइनस का 2y बन जाएगा। ये है फर्स्ट इक्वेशन। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये है सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर। ओके, सबसे पहले हमने समीकरण 2 लिखा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और अब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2x, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। साइन चेंज, घटाने में साइन चेंज होते हैं, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। 7y इज इक्वल टू 14। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई? 7 2 ज़ा 14, y की वैल्यू आ गई 2। y की इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x माइनस 2, y के प्लेस पे रखा 2 इज इक्वल टू -1, 2 2 ज़ा 4, -4 राइट साइड जाकर +4 में चेंज हो जाएगा, और 4 माइनस 1 की वैल्यू 3, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड को इस पॉइंट ने किस रेशो में डिवाइड किया है, यह हमें फाइंड करना है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22,
मान लीजिए ये हैं दो गिवन पॉइंट्स A -3 और 10, B है 6 और -8, और ये कोई पॉइंट है C -1 6। ओके, हम ये मान लेते हैं कि C पॉइंट ने AB को K/1 में डिवाइड किया। माना बिंदु C AB को K/1 में विभाजित करता है। अब हम क्या करेंगे, C के निर्देशांक ढूंढेंगे विभाजन सूत्र से। C के निर्देशांक क्या होने चाहिए, K की मल्टीप्लाई 6 से और 1 की मल्टीप्लाई -3 से। 6K -3 डिवाइडेड बाय K+1। ओके, फिर K की मल्टीप्लाई -8 से और 1 की मल्टीप्लाई 10 से। -8K + 10 डिवाइडेड बाय K+1। ये C के निर्देशांक हमने ढूंढे विभाजन सूत्र से, और ये C के निर्देशांक गिवन है। ओके, तो इन दोनों को क्या इक्वल होना चाहिए, इन दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। परंतु C के निर्देशांक -1 6, फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल और सेकंड नंबर सेकंड के इक्वल। ओके, सिर्फ एक फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रखने से ही काम चल जाएगा। हमें K की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से। ओके, ये वाला K इधर यानी +K, और ये -3 इधर यानी +3। 7K = 2, K = 2/7। ओके, अतः C AB को 2/7 में विभाजित करता है। ओके, इसी के साथ ही क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। त्रिभुज PQR की भुजाएं हैं PRQR पर S और T ऐसे पॉइंट हैं कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं। हमें इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। ओके, तो चलिए ये दो ट्रायंगल्स बना लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल है PQR। PR यानी ये वाली साइड और QR यानी ये वाली साइड, S और T ऐसे बिंदु हैं एक मिनट, इस डायग्राम को थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। नेमिंग, ये है ट्रायंगल और यहाँ लिखते हैं हम PQR। ओके, PR पर कौन सा पॉइंट है, S, यानी यहाँ एक पॉइंट है S, और QR पर T। एंगल RTS कहाँ बनेगा, RTS बनेगा ऐसे, यानी ये वाला एंगल, एंगल 1 कह देते हैं हम इसे। ये इक्वल है एंगल P के यानी एंगल 2 के, और हमें ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर दिखानी है। त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में देखना कौन कौन सी त्रिभुजें हैं। RPQ कौन सी है, कंप्लीट त्रिभुज RPQ यानी ये, और दूसरी त्रिभुज है RTS यानी ये वाली। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए एंगल 1 = एंगल 2 तो दिया है। ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स में है, यानी एंगल R = एंगल R, कॉमन, उभयनिष्ठ। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई। कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से, क्योंकि जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। ओके, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
ना क्वेश्चन नंबर 24, साइन ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है। इस क्वेश्चन से भी आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। साइन ए माइनस बी की वैल्यू है 1/2 और साइन में 1/2 कब होता है? साइन 0 0, साइन 30 1/2 होता है। दोनों तरफ से साइन कैंसल, यानी ए माइनस बी की क्या वैल्यू आ गई? 30। कोस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2 है और कोस में 1/2 कब होता है? 60 डिग्री पर। दोनों तरफ से कोस कैंसल, ए प्लस बी का आंसर 60। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से देखिए क्या होगा। ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री, ए प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री। दोनों को ऐड करने से बी कैंसिल हो गया, 2a 60 + 30 90। मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में 2 से 90 कट हो गया 45। ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर बी की वैल्यू आ जाएगी 45 - b = 30। बी इस तरफ प्लस का हो गया और 45 में से 30 जाएंगे तो 15। ये आ गई बी की वैल्यू। ओके, यहाँ इन्होंने ये भी लिखा, देखो ए बड़ा है बी से, ओके, और ए प्लस बी दोनों का सम 90 से लेस होना चाहिए। तो ये दोनों बातें यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं। लेस देन इक्वल टू का मतलब है 90 से इक्वल भी हो सकता है या फिर लेस। अब इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए tan a की क्या वैल्यू गिवन है? 1/√3 और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लानी है। पंडित बद्री प्रसाद, हर बोले के अकॉर्डिंग tan क्या होता है? p/b। अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके h ढूंढ के ला सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से h का स्क्वायर इज इक्वल टू b² + p², यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, h की वैल्यू आएगी 4 का √ यानी 2। और अब हम ये सभी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये बी पर समकोण है, ये ए लिखना है, यहाँ सी लिखना है आपको। अब हमें ये चारों वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। पहले हम कैलकुलेट करते हैं साइन ए और कोस ए। साइन ए क्या होता है? p/h। ये है a, ये है परपेंडिकुलर और ये है h की वैल्यू 2। साइन ए को लिखेंगे आप p/h यानी 1/2 और कोस ए को b/h यानी √3 और h की वैल्यू है 2। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं साइन सी और कोस सी। साइन सी होगा तो p/h ही, लेकिन अब बात चल रही है सी एंगल की, इसकी। तो अब सी के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी AB/AC। इट मीन्स √3/2। सिमिलरली कोस सी जब हम फाइंड करेंगे फॉर्मूला यही रहेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज b/h, लेकिन सी के हिसाब से बेस कौन बनेगा? ये वाली साइड, यानी BC/AC 1/2। अब हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। इसमें आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिस एंगल की बात चल रही है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी।
अगर आप सी की बात कर रहे हैं तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, दूसरी ऑटोमेटिक बेस बन जाएगी। ओके, साइन ए की वैल्यू 1/2, कोस सी की वैल्यू 1/2, कोस ए की वैल्यू √3/2 और ये वैल्यू भी √3/2। 1/4 3/4 यानी 4/4 दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा 1। हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी और आंसर आ गया 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई गिवन है, 5 मिनट में इसने कितना एरिया कवर किया, हमें ये बताना है। जो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है वही हमारे पास त्रिज्या बन जाएगी। ओके, देखिए ये है घड़ी, 1 मिनट, पाँच मिनट में इसने कितना एरिया कवर किया, सिर्फ इतना। हमें इसे कैलकुलेट करना है कि ये कितना एरिया है। रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर। बस किसी तरह से ये एंगल पता चल जाए कि यहाँ पर कितना एंगल बना हुआ है तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का। ओके, अब बताइए 60 मिनट में कितना कोण बनता है। 60 मिनट में तो ये पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाता है, यानी 360 डिग्री। 60 मिनट में कंप्लीट चक्कर 360 डिग्री। 1 मिनट में कम के लिए डिवाइड, यानी 6 डिग्री। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 6 × 5 यानी 30 डिग्री। ओके, और क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, πr² थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ओके, 14 × 14, थीटा कैलकुलेट कर चुके हैं हम, 30 / 360। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 0, 3 से ये 12 पर कट जाएगा, 7 2 जा 2, 6 जा 2, 3 जा 6 और 11। ओके, डिवाइडेड बाय 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई 11 और 14 की 154/3, क्योंकि ये एरिया है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और इसी के साथ आपने ये सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।